जीएसटी देखेंगे, राइट। जीएसटी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। सो एक कॉमन टैक्स गवर्नमेंट ने लगाना स्टार्ट किया 2016 से। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विस के लिए वही डिफाइन करती है। ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो फिक्स था वही चल रहा है, हर बार चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कैसे कैसे क्या क्या होता है मार्केट में, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे 18% अभी जीएसटी चल रहा है, ठीक है। अभी आप जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हो और ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे बैठ के आप खाते हो, राइट। सो उस पे सर्विस लगता है 5%। इवन कोचिंग फीसेस पे सारे लगते हैं 18%। कुछ आइटम भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे प्रोजेक्टर है, इस पे 28% जीएसटी लगता है। तो ऐसे सारा डिसाइड होता है। तो जिस चीज का आप कारोबार बिजनेस करोगे ना, वो आपको पता होगा कि मुझे किसका कितना जीएसटी देना है उसमें। अब यहाँ पे बात आती है, दो टाइप के मतलब रहते हैं। एक तो आप सेल करोगे इंट्रा स्टेट, है ना। इंट्रा मतलब होता है सेम स्टेट। जैसे आपका बिजनेस है, हाँ आपका बिजनेस है सीजी में, छत्तीसगढ़ में, और जो आप ट्रांसपोर्ट या जो भी गुड्स सेल कर रहे हो, है ना, गुड्स सेलिंग भी आपका कहाँ से हो रहा है, सीजी पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेम स्टेट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी और एक लग जाता है स्टेट जीएसटी। दो टाइप के आपको जीएसटी लगेंगे। बट यही अगर इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट पे जब आप सेल करोगे, तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटर स्टेट में ना हमेशा जब आप बेच रहे हो तो वो आईजीएसटी लेगा पूरा ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट है, मान लो एचपी लैपटॉप, ये आपने सेम स्टेट में बेचा, ठीक है। सो यहाँ पे सीजीएसटी भी आपको 9% लगेगा और एसजीएसटी भी 9% लगेगा। बट अगर यही चीज आप स्टेट के बाहर भेजते हो, अदर स्टेट में करते हो, तो बस एक ही टैक्स लगेगा आईजीएसटी, जो कि 18% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब टैली पे इसकी सेटिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो, कंपनी क्रिएट करते हो, उसके बाद इसके फीचर्स आ जाते हैं, या हो सकता है बाद में भी आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्टिवेट जीएसटी को यस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको जिस बिजनेस में है, आपने कंपनी बनाई है, उसमें आपको पूरी डिटेल रहेगी। जीएसटी नंबर डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। जीएसटी नंबर में सबसे पहले स्टेट कोड होता है। ये स्टेट कोड 2 डिजिट का होता है, 2 डिजिट का स्टेट कोड होता है। फिर पैन नंबर होता है। पैन नंबर आप सबको पता है, नॉर्मली 10 के होते हैं, 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक इसको बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 3 है, रैंडम रैंडम नंबर्स लेटर्स सब होते हैं। टोटल ये 3। टोटल अगर बोला जाए तो कितने कैरेक्टर्स के हो जाते हैं, जो जीएसटी नंबर होता है 15 होता है, 15, है ना। तो इस पे अगर जैसे आप स्टेट का बोलूं तो छत्तीसगढ़ का आपका 22 है, एमपी का बोले तो 23 है। ऐसे हर राज्य का डिसाइडेड है। हमारे छत्तीसगढ़ कहीं भी चले जाओ तुम शॉप पे देखना, सब में स्टार्ट नंबर जीएसटी 22 होगा, ठीक है। अभी जैसे हमारे खुशी कंप्यूटर का जो जीएसटी नंबर है 22 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा पैन नंबर है, एंड देन आफ्टर रैंडम डिजिट होता है। तो ये जीएसटी नंबर है, ठीक है। इसी तरह से सारे जीएसटी नंबर होने हैं। सो अभी थोड़ा सी प्रैक्टिकल थ्योरी बेस में बता दिया जितना जानना था आपको, और बीच बीच में जो जो कमांड्स आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट समझोगे धीरे धीरे आ जाएगा इसको। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं एक कंपनी बनाता हूँ, इस कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ कंट्रोल F3 से, और एक नई कंपनी बना देते हैं, क्रिएट कंपनी, जैसे मैंने डाल दिया। उसके बाद स्टेट डालना जरूरी है, ठीक है। आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो उस शहर का पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25, क्योंकि यही सेशन अभी चल रहा है। ये आपका पहले वाला नॉलेज है। बस अभी नया हम जो करेंगे ना, वो आप देखोगे कि जीएसटी को मुझे यस करना है। बाकी तो ऑलरेडी आपके हैं फीचर्स ऑन। ये जीएसटी आपका यस होना चाहिए। इसके बाद स्टेट फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे दो टाइप के जीएसटी होते हैं, ठीक है, रेगुलर और कंपोजिशन।
तो रेगुलर मतलब जो रिटर्न आप फाइलिंग करोगे, रिटर्न फाइलिंग मंथली हो, मंथली हर महीने, मतलब इस महीने में आपने कितना कारोबार, कितने बिल काटे, वो आपको नेक्स्ट महीने आपको 20 तारीख तक पूरा हिसाब किताब दे देना है गवर्नमेंट के पोर्टल में, ठीक है। उसको बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग मंथली। एक होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, क्वार्टरली फाइलिंग होती है। क्वार्टरली फाइलिंग मतलब समझ गए, 3 महीने में एक बार फाइलिंग करोगे, जैसे अप्रैल मई जून हो गया, 3 महीने का पूरा हिसाब किताब जुलाई 20 तक आप गवर्नमेंट के पोर्टल में डाल सकते हो। तो अपने पास इतना टाइम रहता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम रेगुलर ही कर रहे हैं, रेगुलर करना है। तो वहाँ पे एसएससी और अदर टेरिटरी अदर स्टेट के लिए रहता है, स्टेट के अलावा भी कुछ टेरिटरीज होती हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके लिए। तो जीएसटी नंबर जरूर डालना, जिसका भी कोई भी डम्मी आप उठा लेना, ठीक है। किसी भी बिजनेस का रखो, जीएसटी नंबर आराम से वहां पे दिखा देता है वो, तो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद ये फाइलिंग अगर करनी है तब, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि रियल बिजनेस में अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक और चीज समझा रहा हूँ, ई वे बिल डिटेल्स क्या होता है, ये आपको आगे आएगा, वो भी गुड्स के केस में। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो, कोई गाड़ी भेजते हो, तो उसमें उस गाड़ी में कौन ड्राइवर है, कहाँ से कहाँ माल जा रहा है, कितना माल है, ये पूरा इन्वॉइसिंग वैल्यू हमको गवर्नमेंट के पोर्टल में जमा करना पड़ता है। तो ये ई इनवॉइस का ई वे बिल भी एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जहां आप जानकारी देते हो, ठीक है। तो अभी मेरे को सर्विस है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, और प्रोडक्ट है तभी जरूरत पड़ेगा जब आप बाहर माल भेजते हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। सिंपल जीएसटी को मैंने ऑन बस किया है। उसके बाद आपको कुछ लेजर्स जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हमें टैक्सेशन के पूरे लेजर बना लेते हैं, जैसे सीजीएसटी, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप हो जाएगा जीएसटी, और ये किस टाइप का टैक्स है, सीजीएसटी है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेशन डालने की जरूरत नहीं है इसमें, आप सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर दो। देन नेक्स्ट टैक्स होगा एसजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है, जीएसटी, ठीक है। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे एसजीएसटी, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा ये भी। एक और हमारा टैक्स बच जा रहा है आईजीएसटी, ये किस में चला जाएगा, आईजीएसटी वाले फॉर्म में, ठीक है। सो ये तीनों लेजर आपको बनाने हैं। टैक्स के बाद आपका जो सेल्स है, राइट, वो आप बनेगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये सेल्स अकाउंट एक्चुअली टैक्सेबल वाला है, कई बार ऐसे होते हैं जो जीएसटी नहीं लगाना होता, तो एक सेल्स और बना लेना जिसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। बट अगर आपको रहता है कि नहीं, ये मेरे को पक्का बिल बनाना है, तो आप सेल्स टैक्सेबल रखना, इसको पता चल जाएगा आपको कौन सा लेजर कब लगाना है। तो ये सेल्स तो सेल्स में ही जाता है, आपका पुराना नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आता है एचएसएन, हर एक प्रोडक्ट का, सर्विस का एक कोड होता है, उसको बोलते हैं एचएसएन कोड, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट का कारोबार होगा उसका आपको एचएसएन नंबर डालना पड़ेगा। जीएसटी रेट आपको क्या यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन रहने दो, और यहाँ पे गुड्स में करना है कि सर्विस में करना है। सो अगर माल है जिसके ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो गुड्स हो जाएगा, और नॉर्मल कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, कोचिंग बिजनेस है, सीए की जैसे फीस होती है, वो सब में सर्विसेज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं गुड्स पे करके दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, गुड्स कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही है, बस मेन यहाँ पे इतना ही है। उसके बाद आप लेजर्स बनाओगे, ग्रूव्स बनाओगे। मैं फिलहाल एक आइटम बना के दिखा रहा हूँ जिसपे मैं जीएसटी लगाऊंगा, जैसे एचपी लैपटॉप, ठीक है। ग्रुप बनाना है, बना सकते हो यहाँ पे। अगर नहीं बनाए हो पहले तो यहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो। एक ग्रुप हमने कंप्यूटर का बना लिया। उसके बाद हमें यूनिट बनाना है। यूनिट होता है आपका किस में नापा जाता है उसको, तो मैंने अभी नंबर्स ले लिया, पीसीस ले सकते हो, इसका एक फॉर्मल नेम है वो ले लिया मैंने फुल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी कैटेगरी में नंबर्स करना है, ठीक है। डेसिमल नहीं आया, कोई आधा लैपटॉप बेचोगे नहीं तो 0.5 1.5 देना नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे क्या रहता है, 0 रहेगा, ठीक है। अब जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप है, अगर आप चाहो तो अभी फिलहाल एक ही आइटम है तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। तो कितना टैक्स लगेगा इस पे, इस एचपी लैपटॉप पे 18% लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 18 लगता है, ठीक है। अब क्वांटिटी मान लो मेरे दुकान पे 5 पीस पड़ा हुआ है, एक की कीमत है 25,000, ठीक है। ये मेरा एक स्टॉक भी बन गया। तो ये बेचना है तो ऑब्वियसली एक स्टॉक होना चाहिए, तब तो उसको बेचेंगे, तब तो उसमें जीएसटी लगाएंगे, राइट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से नॉर्मल आपका पुराना ही नॉलेज काम आया, बस जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है।
अब अपन मेन एंट्री करते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिल बनाना है। अभी क्या बनाना है? जीएसटी का बिल बनाना है। सो अभी वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम एक बिल बनाने के लिए F8 का यूज करते हैं, सेल्स वाउचर। कैश बेच रहे हो तो कैश कर सकते हो, अगर क्रेडिट में बेच रहे हो तो क्रेडिट कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक कैश लेने के लिए कोई आया तो मैं ये कैश कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं उसको कंज्यूमर लगाऊंगा जरूर, क्योंकि जो हमसे ले रहा है वो क्या, वो भी आगे चल के माल बेचेगा कि नहीं वो हमको पता करना है। बट अगर कंज्यूमर है तो नॉर्मल आप उसको कंज्यूमर, वो आगे नहीं बेचेगा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो वो कंज्यूमर है, तो वो अपना आगे मतलब जीएसटी और किसी को नहीं लगाएगा, वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको कंज्यूमर बना लिया। अगर मान लो जो जिसको बेच रहे हो वो भी और आगे बेचता तो फिर उसका कुछ ना कुछ रेगुलर करते या कंपोजिशन करते, फिर उसका जीएसटी नंबर लिखना पड़ता, ठीक है। बट अभी मेरा सिंपल से कंज्यूमर आया है तो मैं कंज्यूमर लगा दिया। स्टेट छत्तीसगढ़ का है तो हमें एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, अगर बाहर का है ये तो आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आ गया सेल्स अकाउंट टैक्सेबल वाला। क्या आइटम बेच रहे हो आप? एचपी का लैपटॉप। कितनी क्वांटिटी है? मान लो ये सिर्फ एक पीस लेने आया मेरे पास और 28,500 का, ठीक है। और अब एक भी आइटम और नहीं है, बस एक ही आइटम है। एंड ऑफ लिस्ट किया, स्पेस। अब मुझे लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। बस यहाँ पे टैक्सेशन रहेगा। जैसे आइटम खत्म हो गई हमारी लिस्ट, मैंने एंड कर दिया और कोई आइटम नहीं लगाना, एक एंटर और दबा दिया तो ऑटोमेटिक टैक्सेशन वाले लेजर खुल जाते हैं। तो एक एक करके मैंने क्या किया, पहले सीजीएसटी लगा दिया और फिर मैंने एसजीएसटी लगा दिया। अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, उसको पता है कि अगर 18% इस प्रोडक्ट में ले रहे हैं तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% होना ही है। ये चीज मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ, प्रिंट में करेंगे करंट पे। यहाँ पे आप प्रीव्यू पे चले जाओ और ये पूरा एक जीएसटी बिल आपको दिखेगा, ठीक है। और पूरा जीएसटी का हिसाब किताब भी रहेगा इसमें कि 28,500 का था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 9%, स्टेट गवर्नमेंट का 9% आपको जमा करना है। टोटल टैक्स हो गया 5,130 रुपए। टोटल लैपटॉप की वैल्यू हो गई 33,630 रुपए। तो इस तरह से पूरा ये बिल बनता है। इवन एक और बिल बनता है जिसमें आप एक एक आइटम का क्या क्या जीएसटी है वो एक पूरा दिखा पाओ। तो उसके लिए एक चीज और आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना पड़ेगा। बस इसके यस करते ही अब जो आपका प्रीव्यू आएगा ना, वो पूरा एक जीएसटी बिल जो आपको मार्केट में मिलता होगा ऐसे मिलता है, ठीक है। ये पूरा एक जीएसटी बिल आपका आ गया जिसमें एक आइटम का रेट के साथ कितना टैक्सेबल है, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी, पूरा हिसाब किताब लगा के आपको बता देगा, ठीक है। तो इस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। इसको हमने पूरा अभी सेव कर लिया, कंट्रोल ए कर। तो ये प्रोसेस होती है पूरी जीएसटी करने की। अब मान लो एक कस्टमर ऐसा आया जो यहाँ का छत्तीसगढ़ का नहीं है, वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो वो भी नगद में ही लेने आया मेरे से, कैश में किया मैंने। अब मेरा जो बायर है वो छत्तीसगढ़ का नहीं है, मान लो महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये भी कंज्यूमर ही है। इसको मैंने किया, ये मेरे से 2 लैपटॉप ले गया एचपी के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से सेम प्रोसेस, सीजीएसटी, सॉरी एक मिनट, आईजीएसटी लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीजीएसटी लगे क्यों, क्योंकि ये बाहर आ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जा रहा है, तो आईजीएसटी लगेगा। तो ये अमाउंट आपका सीधा सीधा एक ही आएगा, 18% आएगा। अभी जब जैसे ही मैं प्रिंट करके मैं प्रीव्यू करूंगा, सो ये आप देख सकते हो सीधा सीधा आपका जीएसटी कटा 18%, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ये आईजीएसटी आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट के पोर्टल में आईजीएसटी बस कटेगा सीधा, ठीक है। सो इस तरह से आप बस थोड़ा सी केयरफुली करना होता है, कब कहाँ पे क्या टैक्स लगाना है, अच्छे से प्रोडक्ट में भी जिस प्रोडक्ट में कितना टैक्स लग रहा है वो आप थोड़ा सी केयरफुली करना है, ठीक है। अब कंट्रोल ए करके मैं सेव कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें 28% जीएसटी लगता है और इसमें 18% जीएसटी लगता है। अब देखो कैसे मैनेज होता है ये, ठीक है। तो अभी मैंने कोई कैश में ही ले रहा है मेरे से, और इस बार मेरे से छत्तीसगढ़ वाला ही आया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अभी सेल्स टैक्सेबल लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लैपटॉप तो है मेरे पास।
अब मेरे पास एक जन प्रोजेक्टर लेने आया, ठीक है, तो ऑल्ट सी करके मैंने बना लिया डेल प्रोजेक्टर। मान लो इसमें जो मेरा टैक्स लगता है, यहाँ पे मैं जीएसटी की डिटेल डाल दूंगा, स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके इसमें कितना टैक्स लगता है बताना पड़ेगा। 28% लगता है, ये मैंने बता दिया। मान लो ये भी एक पीस ले गया, स्टॉक नहीं डाला था उस समय में, ठीक है। सो अभी मैं CGST लगाऊंगा और यहाँ पे SGST लगाऊंगा। टैक्सेशन कैलकुलेट हो गया। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें 9 और इसमें कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। 28% है तो आधा आधा आना चाहिए आपका। सो जैसे ही प्रिंट करोगे आपको ये प्रीव्यू, सो अभी आप देखो पूरा परफेक्ट बिल बना के दे दिया इसने। डेल प्रोजेक्टर में देखो टैक्स कितना आ रहा है, 14% आ रहा है, इधर भी 14% आ रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट के भी जो जीएसटी कैलकुलेट अच्छे से कर रहे हैं। अपने को नहीं करना है, सब टैली करना है, बस एक बार सिस्टम बना देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा जीएसटी का जो कंसेप्ट था ना वो क्लियर किया है, ठीक है।